एवरीवन, क्लास 12 सीबीएसई विषय हिंदी पाठ संख्या फर्स्ट सिल्वर वेडिंग। डियर स्टूडेंट, प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा कि किस तरह सिल्वर यशोधर बाबू की वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेट हो रही थी और यशोधर बाबू को ये सब चीज़ें समहाउ इम्प्रॉपर मालूम हो रही थी। उसे ये सब अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन बच्चों के कहने पर उस पार्टी में उन्हें शामिल भी होना पड़ा और थोड़ी देर की शामिल होने के बाद वो वापस जाकर अपनी पूजा पाठ करने लगे। ठीक है, लेकिन उनके मित्रों को, यशोधर बाबू के बच्चों को ये सब बातें अच्छी नहीं लग रही थी। यशोधर बाबू, देखिए पेज संख्या 18। यशोधर बाबू को लगता है कि किशनदा आज भी मेरा मार्गदर्शन कर सकेंगे। यशोधर बाबू अपना आइडल किसे मानते थे बेटा? किशनदा को। और उन्हें ये लगता था कि किशनदा आज भी उन्हें हर बात के लिए उन्हें समझाएंगे, बता सकेंगे कि मेरे बीवी बच्चे जो कुछ भी कर रहे हैं उसके विषय में मेरा क्या रवैया होना चाहिए। लेकिन किशनदा तो वही अकेलेपन पर का खट राग आलापने पर आमदा से मालूम होते हैं। कैसे बीवी, कहाँ के बच्चे, यह सब माया ठहरी। और यह जो भूषण आज इतना उछल रहा है, किसी दिन इतना ही अकेला और ऐसा ही अनुभव होगा जितना कि आज तू कर रहा है। यशोधर बाबू बात आगे बढ़ाते, लेकिन उनकी घरवाली उन्हें झिड़कते हुए आ पहुंची कि क्या आज पूजा में ही बैठे रहोगे। देखिए यशोधर बाबू तो पूजा में, जहाँ 10-15 मिनट की पूजा थी बेटा, उस पूजा को उन्होंने कितना समय में कंप्लीट किया? कम से कम 25-30 मिनट। वो इसलिए पूजा घर में बैठे पूजा कर रहे थे। उन्हें लग रहा था कि जो भी इस पार्टी में मेहमान आए हैं, जो भी गेस्ट आए हैं, वो चले जाएं, फिर मैं उसमें चला जाऊंगा। यशोधर बाबू बात आगे बढ़ाते कि उनकी घरवाली उन्हें झिड़कते हुए आ पहुंची। क्या आज पूजा में ही बैठे रहोगे? यशोधर बाबू आसन से बैठ उठे और उन्हें दबे स्वर में पूछा, मेहमान गए? पत्नी ने बताया, कुछ गए कुछ हैं। उन्होंने जानना चाहा कि कौन कौन से हैं। आश्वस्त होने पर सभी रिश्तेदारी हैं। वह उसी लाल गमछे में बैठक में चले गए जिसे पहनकर वे संध्या करने बैठे थे। यह गमछा पहनने की आदत भी उन्हें किशनदा से विरासत में मिली थी और उनके बच्चे इसे सख्त खिलाफ हैं। एवरीबडी गॉन पार्टी ओवर। यशोधर बाबू ने मुस्कुराकर अपनी बेटी से पूछा, अब गोए गमछा पहने रखा जा सकता है? उनकी बेटी झल्लाई, लोग चले गए, इसका मतलब यह थोड़ी कि आप गमछा पहनकर बैठक में आ जाएं। बब्बा, यू आर द लिमिट। कि आपकी भी कुछ लिमिट होनी चाहिए। पार्टी ख़त्म हो गई तो क्या हुआ, लेकिन आप कैसे कपड़ों में आ गए? यशोधर बाबू की दृष्टि मेज पर रखे कुछ पैकेटों पर पड़ी। बोले, ये कौन भूले जा रहा है? भूषण बोला, आपके लिए प्रेजेंट है, खोलिए ना। आहा, इस उम्र में क्या हो रहा है? प्रेजेंट वर्जेंट तुम खोलो, तुम्हें इस्तेमाल करो, कहकर शर्मीली हंसी हंसे। कौन? यशोधर बाबू। यशोधर बाबू ने क्या कहा? ये गिफ्ट वगैरह तो तुम्हारे लिए ही हैं। भूषण सबसे बड़ा पैकेट उठाकर उसे खोलते हुए बोला, इसे तो ले लीजिए, यह मैं आपके लिए लाया हूँ। ऊनी ड्रेसिंग गाउन है। आप सवेरे जब दूध लेने जाते हैं बब्बा, फटा हुआ पुलोवर पहन के जाते हैं, जो बहुत ही बुरा लगता है। आप इसे पहन के जाया कीजिए। बेटे ने उन्हें एक गिफ्ट दिया। क्या? ऊनी लॉन्ग गाउन। ठीक है, और उसे क्या कहा कि आप इसे ले लो, ऊनी ड्रेसिंग गाउन, और जब सुबह दूध लेने जाते हो तो इसे पहनकर जाया करो। बेटी पिता का पजामा कुर्ता उठा लाई कि इसे पहनकर फिर गाउन पहने। थोड़ा ना नुच करने के बाद यशोधर जी ने आग्रह की रक्षा की। गाउन का शेष कसते हुए उन्होंने कहा, अच्छा तो यह ठहरा ड्रेसिंग गाउन। उन्होंने
उन्होंने कहा, और उनकी आंखों की कोर से जरा सी नमी चमक आई। यह कहना मुश्किल है कि इस घड़ी उन्हें ये बात चुभ गई है। उनका जो बेटा यह कह रहा है कि आप सवेरे ड्रेसिंग गाउन पहनकर दूध लाने जाया करें। वह यह नहीं कह रहा कि दूध मैं ला दिया करूँगा, या कि इस गाउन को पहनकर उसके अंगों में वह किशंदा उतर आया जिसकी मौत जो हुआ होगा से हुई। देखिए बेटा अपने पिता को गिफ्ट में ड्रेसिंग गाउन देता है और उसे क्या कह रहा है कि आप इसे पहनकर दूध लेने जाया करो। अब यशोधर बाबू को ये बात बहुत ज़्यादा बुरी लगी कि उल्टा ये तो नहीं कि मैं ले आया करूँगा, बल्कि उन्हें कह रहे हैं कि आप इसे पहनकर जाया करो। यह आपके लिए लाया हूँ ऊनी ड्रेसिंग गाउन, आप सवेरे दूध लेने जाओ। बब्बा फटा हुआ पुलोवर पहन के चले जाते हो, बहुत ही बुरा लगता है, आप इसे पहनकर जाया करो। बेटी पिता का पजामा कुर्ता लेकर आ जाती है। ठीक है, फिर उन्होंने कहा कि उनकी आंखों में कोर से जरा सी नमी चमक आई। यह कहना मुश्किल है कि इस घड़ी उन्हें यह बात चुभ गई कि उनका बेटा यशोधर बाबू का बेटा यह कह रहा है कि आप सवेरे ड्रेसिंग गाउन पहनकर दूध लाने जाया करो। वह यह नहीं कह रहा कि दूध मैं ला दिया करूँगा। इस गाउन को पहनकर उनके अंगों में वह किशंदा उतर आया जिसकी मौत जो हुआ होगा से हुई। ठीक है बेटा, ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। ओके, देखिए इसमें मेन क्या बात बताई। यशोधर बाबू की पत्नी समय के साथ ढल सकने में सफल होती है, लेकिन यशोधर बाबू समय के साथ अपने आप को परिवर्तित नहीं करते। अपने आप को परिवर्तित नहीं करते तो देखिए उनके परिवार में कोई भी सम्मान नहीं करता। बच्चे भी यशोधर बाबू से ज़्यादा सम्मान अपनी माँ का करते हैं, लेकिन यशोधर बाबू को ये लगता है कि मुझे घर में बड़पन मिलना चाहिए, मेरा सम्मान होना चाहिए। जब बच्चे पत्नी यशोधर बाबू का सम्मान नहीं करते तो उसे बहुत ज़्यादा दुख होता है, लेकिन फिर वो ये सोचते हैं, कई बार तो ये सोचते हैं कि मुझे भी विवाह नहीं करना चाहिए था। लेकिन फिर जब वो किशंदा की स्थिति देखते हैं कि अंत समय में किशंदा के पास कोई भी नहीं था, जब वो नौकरी से रिटायर हो जाते हैं, रिटायर हो जाने के बाद जब कंपनी नौकरी से उन्हें हटा दिया जाता है, क्वार्टर भी खाली करा लिया जाता है, और जब क्वार्टर खाली करा लिया जाता है तो वापस से उन्हें अपने गांव जाना पड़ता है। किसे? किशंदा को। और गांव में उसका अपना कोई नहीं होता, अकेले एक गांव के एक मकान में वो रहता है और अचानक से उसकी मृत्यु हो जाती है। जब ये सब बातें यशोधर बाबू सोचते हैं तो तब उन्हें लगता है कि नहीं, परिवार बच्चे होने चाहिए। यशोधर बाबू पूरी तरह से किनके आदर्शों को अपनाते थे बेटा? अपने मित्र किशंदा के आदर्शों पर ही चलते थे, पुराने विचारों के थे। इन्हें ये सब चीज़ें पार्टी वगैरह करना, ठीक है, पार्टी करना, आधुनिक तरीके से बच्चे जैसे कपड़े पहनते हैं, जिस तरीके का बच्चे व्यवहार करते हैं, ये सब यशोधर बाबू को समहाउ इम्प्रॉपर लगते थे। जैसा कि बेटा मैंने स्टार्टिंग में बताया, यशोधर बाबू की वेडिंग एनिवर्सरी होती है, ठीक है, सिल्वर वेडिंग, और शादी की 25वीं सालगिरह, और उनके जो साथ कार्य करने वाले व्यक्ति होते हैं, उनके जो कलीग्स हैं, वो सब उनसे क्या कहते हैं, पार्टी के लिए, और वो उन्हें पैसे दे देते हैं, लेकिन स्वयं उस पार्टी में शामिल नहीं होते। क्यों शामिल नहीं होते? कि उन्हें ये लगता है ये सब चीज़ें समहाउ इम्प्रॉपर उन्हें मालूम होती हैं। ठीक है, और यशोधर बाबू को घर अच्छा बिल्कुल नहीं लगता था। घर होता है बेटा जहाँ व्यक्ति दिन भर की थकान के बाद घर पहुँचता है, जहाँ उसे शांति मिलती है, लेकिन यशोधर बाबू को घर में जाकर शांति की बजाय अशांति ही मिलती थी। तो यशोधर बाबू सुबह ऑफिस आते और 5 बजे ऑफिस छूटने के बावजूद भी वो रात्रि को 8 बजे अपने घर पहुंचते थे। क्यों? क्योंकि घर उन्हें अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि बच्चे उनका सम्मान नहीं करते थे,
तो उन्हें ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा महसूस होती थी। रात को 8 बजे घर पहुंचते, एक जाके एक पार्क में बैठते, फिर मंदिर में पूजा याचना किया करते थे। उसके बाद जब यशोधर बाबू जब अपने घर पहुंचते तो रात्रि को 8 बजे यशोधर बाबू अपने घर पहुंचते, बाजार का भी कुछ काम करते हुए जाते थे। तो पत्नी भी उन्हें पत्नी से भी उनकी ज़्यादा नहीं बनती थी, क्योंकि वो पुराने विचारों को मानते थे। तो इस पाठ में बेटा ये बताया गया है कि व्यक्ति को समय के अनुसार अपने आप को परिवर्तित कर लेना चाहिए। ठीक है, जैसा समय की डिमांड हो उस अनुसार व्यक्ति को अपने आप में डाल लेना चाहिए। अब जैसे यशोधर बाबू अपने पुराने विचारों पर ही बने रहे, उन्हें ये क्वार्टर्स वगैरह बिल्कुल पसंद, फ्लैट वगैरह बिल्कुल पसंद नहीं थे। उन्हें ये डिब्बा बंद मकान बताते थे, क्योंकि उन्हें ये लगता था खुले खुले जो गाँव में शहरों में जो अपने मकान होते हैं वही सही हैं। तो हर चीज़ ऐसी यशोधर बाबू के लिए वो इन सब चीज़ों को समहाउ इम्प्रॉपर मानते थे। बेटे की 1,500 तनख्वाह भी यशोधर बाबू को ठीक नहीं लगती थी। उसे लगता था कि मैंने पूरी ज़िंदगी में जो जिस मुकाम पर मैं अब पहुंचा हूँ, 1,500 तनख्वाह मेरी अब हुई है और ये अभी से 1,500 रुपये कमा रहा है, तो वो भी उन्हें अच्छा नहीं लगता था। तो ये सब चीज़ें यशोधर बाबू को समहाउ इम्प्रॉपर लगती थी। और उनकी पत्नी जैसे बच्चों के कहने के अनुसार आधुनिक बन गई थी, अपने आप को मोड़ बना लिया था। तो यशोधर बाबू को पत्नी का ये सब व्यवहार भी अच्छा नहीं लगता था, उनका पहनावा वगैरह यशोधर बाबू को अच्छा नहीं लगता था। और जब यशोधर बाबू के परिवार वालों ने, बच्चों ने जब इनकी सिल्वर वेडिंग की पार्टी सेलिब्रेट की और इन्हें बताया तक नहीं, और ये जब घर आते हैं और ये देखते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि एक बार के लिए तो वो ये भी भूल जाते हैं कि ये हमारा ही अपना घर है। और वो देखते हैं कि मेरे ही घर के सदस्य, पत्नी, पति, बेटे मेहमानों को विदा कर रहे हैं, किसी का स्वागत कर रहे हैं, किसी को विदा कर रहे हैं। तो यशोधर बाबू को बड़ा अचंभा सा होता है। और जैसे ही वो घर में एंट्री करते हैं तो बेटे भी इन पर गुस्सा होते हैं कि आज के दिन भी आप लेट घर आए, आज तो कम से कम आप समय पर घर आ जाते। और फिर उनसे केक कटाया जाता है। केक काटना भी यशोधर बाबू को समहाउ इम्प्रॉपर लगता है, लेकिन पत्नी और बच्चों के कहने पर वो केक काट लेते हैं। और फिर वापस से अपन केक काटने के बाद वो खाते नहीं। उनका ये मानना था कि जब तक मैं पूजा पाठ नहीं कर लूँगा तब तक मैं इसे नहीं खा सकता। पूजा करने बैठ जाते हैं। पूजा अधिक समय तक, ये नहीं कि यशोधर बाबू नास्तिक आस्तिक थे, लेकिन बिल्कुल ही ये नहीं कि भक्ति भावना वाले, ऐसे नहीं कि भक्ति में डूबे रहते थे। वो सिर्फ भक्ति करते थे। वो चाहते थे कि मेरा ध्यान लगे, मुझे भी वो नीले बिंदु के दर्शन अर्थात परमात्मा के दर्शन हो, लेकिन इनका मन बार बार संसार में भटक जाता था। ठीक है। और फिर यशोधर बाबू ने उस दिन पूजा में डेली से भी अधिक समय लगाया। जब अधिक समय लगा तो पत्नी, बच्चे यशोधर बाबू पर नाराज़ होने लगे और उन्हें बुला कर लाने पर वो वापस जिस लाल गमछे में बैठकर पूजा कर रहा था उन्हीं कपड़ों में वो आ जाते हैं। तो ये सब बातें उनकी बेटी, बेटे और पत्नी को अच्छी नहीं लगती और उन्हें अपने मित्र किशंदा की याद आती है। किशंदा ने इन्हें अपने यहाँ, बेटा जब यशोधर बाबू छोटे थे, नौकरी की तलाश में गए, उस समय आयु इनकी कम थी, तो किशंदा ने इन्हें अपने क्वार्टर में कमरा देकर रखा था और इनसे रसोइये का काम कराया था तभी। और ये अधिक समय किशंदा के साथ रहे तो किशंदा के ही कदम चिन्हों पर ये चलते रहे। और अंत में उन्हें अपने मित्र किशंदा की याद आती है कि क्या कहते हैं वो अंत की लाइनों में, देखो, ये कहना मुश्किल है कि इस घड़ी उन्हें यह बात चुभ गई। उसका जो बेटा यह कह रहा है कि आप सवेरे ड्रेसिंग गाउन पहनकर दूध लाने जाया करो, वह यह नहीं कहता कि दूध मैं ले आया करूँगा। इस गाउन को पहनकर उनके अंगों में वह किशंदा उतर आया जिसकी मौत जो हुआ होगा से हुई होगी। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया।
आज ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। चैप्टर के बाद मैंने शॉर्ट में आपको इसकी समरी भी समझा दी है, ठीक है। अब इस पूरे चैप्टर को रीड कर लेना। इन 9 डेज आपका ये एक चैप्टर चला है, ओके। तो मुझे लगता है आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, ठीक है बेटा। नेक्स्ट चैप्टर हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ओके। थैंक यू।